तो ये 32 साल का एक आदमी है, वो कन्फेस कर रहा है कि माई बाइसेक्सुअल पार्टनर सडनली थिंक्स शी इज लेस्बियन। पार्टनर मतलब शादी हो गई है उनकी कि नहीं, फियांसे। फियांसे, तो ही इज ओके विथ हर बीइंग बाइसेक्सुअल। हाँ, उनका रिलेशनशिप शुरू हुआ था, तो हाँ। कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ। ये आदमी जो है लड़की जिससे प्यार, जो उसकी गर्लफ्रेंड है, तो इनके साथ रिलेशन जो है वो 8-9 साल का रिलेशन है। ओके और इसको शुरू से पता है कि ओके माय गर्लफ्रेंड इज बाइसेक्सुअल, ओके। और उसने कभी किसी फीमेल को डेट नहीं किया। ओके ओके। किसने? ठीक है। लड़की ने कभी किसी फीमेल को डेट नहीं किया। कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो? तो फिर किसने? तो वो बाइसेक्सुअल कैसे हुई अगर डेट ही नहीं किया? आपको पता होता है ना। नहीं, she अच्छा, has she just feelings for likes, girls हाँ। but she's not done Maybe anything उसने about किसी it. को पसंद किया होगा, उसके हाँ। साथ वर्कआउट नहीं किया होगा। अच्छा, ओके, बात ओके। मतलब कभी डेट नहीं हुआ, कुछ हुआ नहीं। ओके, ओके। और 8-9 साल से ये ही उसका बॉयफ्रेंड है और इसी के साथ ही है, तो कभी वो एक्सप्लोर ही नहीं हुआ वो। अब इनका शादी होने वाली है और एंगेजमेंट हो गई है। श्योर है ना कि अब शादी होने वाली है, तो साथ में मिलके एक दूसरे के नाम पे घर भी ले लिया है इन्होंने। लड़के ने घर ले लिया और शिफ्ट हो गए साथ में। अब जब एंगेजमेंट हो रहा था तो बहुत सारी गैदरिंग हुई थी, तो लड़के के घर वालों की तरफ से कुछ कजन्स और ये सब आई थी। किसी एक कजन के लिए इसकी गर्लफ्रेंड को फीलिंग आ गई, लड़के के कजन के लिए किसी फीलिंग आ गई। फीलिंग आ गई हाँ। एक ही दिन में? इतना जल्दी? एक ही दिन में नहीं, एंगेजमेंट हो रहा था, साथ में 2-3 दिन अच्छा, थे घूमे सब लोग। फिरे, हाँ, हाँ, तो हैंग आउट हुआ। ओके। ये इंगेजमेंट शादी में क्यों इतना फीलिंग्स चेंज हो जाता है? हाँ ना, बहुत अच्छा आता है। हाँ, कितने रिलेशनशिप तो शादियों में बनते हैं, कितने शादियां। कितना तो वो शादी- दूसरों की शादी में बनते, खुद की शादी में दूसरों से फीलिंग थोड़ी होनी चाहिए। अब ये अपने बॉयफ्रेंड के लिए कुछ अट्रैक्शन फील ही नहीं कर रही है At all? खत्म हो एट गया। ऑल। तो अब दिक्कत बहुत सारी, अब इसमें दिक्कतें आ गई हैं। तो लड़की को, गर्लफ्रेंड को अट्रैक्शन पूरा खत्म हो गया, ऑल्दो वो प्यार कर रही है। तो उसको अभी लग रहा है कि वो सिर्फ लेस्बियन है, बाई नहीं है। हाँ, अब वही उसको लग रहा है कि बिल्कुल ही वो मिलना ही नहीं चाह रही है, बॉयफ्रेंड के लिए कोई अट्रैक्शन ही नहीं है। तो वो कह रही, वो उसने बहुत ऑनेस्टली कन्फेस किया है कि मुझे लग रहा है कि ओनली हैव फीलिंग्स फॉर फीमेल्स, बट आई एम नॉट श्योर ऑल्सो। वो कंफ्यूज भी है कि पता नहीं, क्योंकि हम तो 9 साल से साथ में थे। 9 साल के तो साथ। अब वो कह रही है कि आई वॉन्ट टू डेट अ फीमेल टू नो कि शादी करने से पहले। तो वो शादी अभी पोस्टपोन करना, और कुछ ही दिनों में शादी है, 1 महीने में या 1.5 महीने में शादी है। मुझे लगता है आई थिंक God, she वो should मे बी explore बाइसेक्सुअल ही है, पर उसको वो फियर है ना कि मैंने ये साइड ऑफ माई सेक्सुअलिटी कभी एक्सप्लोर नहीं किया हाँ, है। तो वही वो कह रही है कि आई वांट टू डेट फीमेल। हाँ। अब यहाँ पे लड़का कह रहा है कि मैं रिलेशनशिप में हूँ, मेरी फियांसे है, मैं कैसे ये- अलाउ ये- कर दूँ ये डेट करने कन्फेशन के? किसका है? ये लड़के का कन्फेशन है। लड़के का लड़के confession है, confession। तो okay. वही वो कह रहा है कि अब क्योंकि घर हमने साथ में ले लिया है, फैमिली को कैसे बताएं कि शादी पोस्टपोन करना पड़ेगा, और यहाँ पे मेरी बंदी मेरे लिए अट्रैक्शन ही नहीं फील कर रही है, और मैं तो सब कुछ मतलब इसी पे न्यौछावर कर चुका हूँ ना। अब लड़की का कहना है कि मैं कोई फीमेल डेट करना चाह रही हूँ, 2-3 डेट्स पे जाना चाह रही हूँ ताकि एक्सप्लोर कर पाऊँ, समझ पाऊँ। तो कह रहा है कि क्या मुझे अलाउ करना चाहिए या ये शादी तोड़नी चाहिए? नो, बट दैट इज चीटिंग ओनली, नो? It is cheating, yeah. बट Yeah. उसने तो बोल के किया है ना। अभी कुछ किया नहीं है उसने। नहीं, इवन इफ शी इज फीलिंग इट, स्टेप इन द राइट डायरेक्शन ही है ना। बट तुम लोगों को लगता है ऐसे कि किसी इंसान के साथ मतलब 9 साल आप रिलेशन में हो और फिर अचानक से उसके लिए बिल्कुल 9 अट्रैक्शन? साल के साथ खत्म हो सकता है। रिलेशनशिप में हो तो वैसे भी अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। सो डजंट हैव टू बी गे, लेस्बियन, Actually, बाइसेक्सुअल। fair point. 9 साल से ना, इससे 2nd 3rd ईयर में शादी करके अभी 9 साल में डिवोर्स हो जाता है ना। तो बट आप लोगों को लगता है ऐसा? तुम लोग शादी वुड हैव थोड़ा खर्चा, इट वुड हैव मेड सेंस ना, शादी किया तो कुछ हो गया। अभी शादी का पूरा प्रिपरेशन है, शादी नहीं किया। हर जगह पैसे भी लगा दिए होंगे एडवांस बुकिंग में। बट तुम लोग को लगता है कि बिना अट्रैक्शन के और सिर्फ लव है तो रिलेशनशिप सरवाइव कर सकता है? आई थिंक इफ यू, क्योंकि लव है, वो लड़की कह रही है हो कि सकता आई हैव है। कनेक्शन फॉर यू, आई हैव लव फॉर यू। बॉयफ्रेंड के लिए उसको प्यार है, हाँ। बट फिजिकल अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं है। रियलिस्टिक है ऐसा रिलेशनशिप सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि उसको फिजिकल अर्जेस तो ह्यूमन नेचर है ना, तो किसी के साथ तो उसको फिजिकल अर्जेस तो आएगा ही आएगा। तो इवन इफ उसके साथ लव करता है, वो किसी और के बारे में सोच रहा है ना वो लड़की फिजिकली, तो ऐसा किससे सर्वाइव करेगा रिलेशनशिप? सर्वाइव, ये रिलेशनशिप तभी सर्वाइव कर सकता है जब ये लोग एक Open ओपन मैरिज में आ relationship, जाए कि प्यार हमको एक दूसरे से, बट जिसको पर आई थिंक लड़के के लिए भी फाइन है ना, थ्रीसम करेगा। यहाँ किसी की लाइफ पे बनाई है जो और तुमको अपना थ्रीसम ही सूझ रहा है। नहीं, ऐसा है ना कि लाइफ में किसी का तो अच्छा हो ना, किसी का तो भलाई हो। नहीं, अब वापस अपने लेस्बियन फैंटेसी में घुस लड़का। बट इप्सिता, अगर जैसे कि सिचुएशन मानते हैं, अगर भगवान ना करे अगर तुम्हारे साथ हो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड आके बोले कि मतलब बहुत लंबा रिलेशनशिप, सोचो शादी होने वाली है, और बोले कि हाय इप्सिता, आई एम गे,
तो क्या तुम उसको मेरा नंबर दोगी? मुझे तो लगता है आपका नंबर होगा उसके पास, इसीलिए जाके वो बोल। बट ऐसा क्यों है समाज में, ये मुझे बहुत वो लगता है कि लड़की अगर लड़कों जैसी चीज़ें करे, कि वो अगर बाइक चला रही है या फिर लड़कों के ड्रेस पहन रही है तो वो बहुत कूल है, बट जैसे ही लड़का अगर साड़ी पहन के आ रहा है तो लोग मुझ पे क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं? पूछा तो मजाक के साथ है, बट इट कम्स फ्रॉम डीप रूटेड पेट्रियार्की ना। हाँ, एक्सप्लेन कैसे? कि आदमी जो भी करता है इट्स ऑलवेज लुक्ड अप टू ना, पेट्रियार्की के हिसाब से कि आदमी इज सुपीरियर, तो इसीलिए उस वजह से जब एक लड़की वो वाले चीज़ें करती है तो कि ओ वाओ शी कैन आल्सो डू इट बीइंग अ गर्ल, ऐसा दिखा जाता है। बट वो तो हम लोग अपने लेंस से देख रहे हैं ना। अगर हम लोग एक जनरेशन ऊपर के लेंस से देखेंगे, जो लड़कियां करती है दैट्स आल्सो फ्राउंड अपॉन। इट वाज फ्राउंड। तो ये बाहर एक दो जनरेशन रुक जाओ आप, फिर ये आपका भी आपका सारी एक्सेप्ट हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, अभी वी आर गेटिंग देयर सून। अब तो उतार दिया मैंने, मे बी इसीलिए आपको रोका था। रे साड़ी मत लगाओ, वैसे नहीं लगाते। आपको आता ही नहीं होगा ना, तरीके से पहन रहे होगे। आप ये सिचुएशन में होते और आपका वाइफ जो आपने किसी को एक्सेप्ट किया, अब बाइसेक्सुअल पर्सन को, और वो अभी बोल रहा है कि तुमसे मिलने के बाद मुझे तो लग रहा है कि मुझे लड़के ही नहीं पसंद है। आपका रिएक्शन क्या रहेगा? यार अब अट्रैक्शन ही नहीं है बिल्कुल, अगर ऐसे। पर लड़की बोल रहा है मैं ट्राई कर रही हूँ, तो क्या करोगे आप? पर देयर इज अ वेरी हाई चांस कि तो उस साइड जा सकती है। नहीं, मैं थोड़ा टाइम तो लूंगा ना कि बचाने के लिए। हाँ, थोड़ा टाइम तो लूंगा पर ना, आपका फाइट अपने कजन के साथ ही है। वो भी तो याद रखो। पर सर आपको ऐसा नहीं लगता कि जब एक रिलेशनशिप में किसी एक चीज़ की कमी हो तो वो चीज़ की कमी को ढूंढने के लिए इंसान बाहर ढूंढता ही है। फॉर एग्जाम्पल अभी किसी को इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा घर पे, बट बाहर उसको किसी और से बहुत इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है। There are high chances कि emotional support will also get into physical support later. Yeah. And then that ruins both relationships. हाँ, तो वही अगर वो इतना ऑनेस्टली कन्फेस कर रही है बंदी, तो मैं थोड़ा टाइम तो लूंगा, क्योंकि इतने साल का रिलेशन है। तो अगर वो बोल रही है कि टाइम लेते हैं, अगर हम दोनों के सहमति से अगर बातचीत हो रही है, तो आई थिंक टाइम देना चाहिए। ओपन मैरिज प्रपोज किया तो आप क्या करोगे? नहीं, ये सब तो धांधली चीज है, इस सब में तो बहुत मजा आने लगेगा ना। इतना मजा लाइफ में नहीं चाहिए मुझे। अगर वो बोलेगा कि हम लोग ये सिंस फैमिली इन्वॉल्व है, हम लोग शादी कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपना ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लेते हैं। नहीं यार, ये सब तो गलत नहीं करोगे, दहेज वापस नहीं करोगे यार। तो लड़के को अब क्या करना चाहिए एग्जैक्टली? आई थिंक द फियांसे को शुड सपोर्ट बॉयफ्रेंड, क्योंकि अभी उसको चाहिए ना सपोर्ट, बिकॉज उसके लिए बहुत कंफ्यूजिंग होगा चीज़ें, क्योंकि उसका फियांसे है, उसको उसके कजन से इन्वॉल्व है, इमोशनली सपोर्ट, क्योंकि उसको अभी पता नहीं ना, वो उसका इमोशंस मस्ट बी ऑल ओवर द प्लेस। उस गर्लफ्रेंड ने तो बोल दिया ना कि मेरा ऐसा था वैसा था, उसने तो अपना क्लियर आउट कर लिया, पर अब सब वो बैगेज लड़के के ऊपर आ गया ना कि मेरा फियांसे है, शादी होने वाला था मेरा, अब मेरे कजन के साथ प्यार में पड़ गई है, बोल रहे मेरे साथ प्यार करती है। नहीं, कजन के साथ प्यार में नहीं पड़ी, उसके लिए बस फीलिंग्स आई है, अट्रैक्शन हुआ। So Attraction she है। wants to explore dating the cousin or नहीं, any नहीं, other नहीं, woman, नहीं, any जस्ट other. फीलिंग्स है, तो फीलिंग्स आ गया है और बोल रहे मुझे भी प्यार करती है पर फिजिकली नहीं है, तो बहुत कंफ्यूजिंग है ना। आई थिंक द मेन थिंग इज उसको सपोर्ट करना चाहिए और फाइनल सोल्यूशन में आना चाहिए, जिसमें दोनों का वो सोसाइटी को छोड़ दो, बाहर में जाए। आप दोनों को क्या लगता है कि क्या करना चाहिए? What do you think, इप्सिता? आई थिंक सबसे पहले तो इनको मैरिज को थोड़ा पोस्टपोन कर लेना चाहिए टाइम रहते। आई थिंक काफ़ी जगहों पे इनको रिफंड भी मिल जाएगा या फिर वही चीज़ आगे भी हो जाएगी, तो ज़्यादा लॉस भी नहीं होगा मे बी टाइम रहते। बट रशिंग इनटू अ मैरिज जब वो अनश्योर है अपने फीलिंग्स के बारे में एक दूसरे के लिए, दैट्स नॉट एट ऑल अ गुड आइडिया। एंड दे शुड बोथ डिस्कस कि क्या करना है आगे। अगर उसको देना है किसी और को डेट करने के लिए ब्रेक चाहिए एंड शी एक्चुअली वांट्स टू एक्सप्लोर अदर थिंग्स, देन आई थिंक द गाय शुड बी okay with it. Not like okay in terms of, जैसे आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते अपने आप खुद से प्यार करने के लिए, right? As they say, if you love someone, you let them go, and if they still love you, they'll come back to you. So if they don't come back, they were never meant to be yours. So nice अगर Instagram quote. ये कौन सा Instagram quote? बहुत देखा है मैंने, बहुत देखा है। If somebody loves you, they will come back. If they don't come back, they never loved you. Winners never quit and quitters never क्या बोल रहे हो? All men are dogs, all dog are men. Not all dog the men. आपका क्या है सर? आई थिंक अभी इसको ना एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। अभी ये बहुत ही
क्योंकि इन्वॉल्व है ना बहुत, तो शादी हटा दे, पार्टनर हटा दे, वो लव हटा दे, Yeah. एज अ फ्रेंड देखे कि अगर उसकी फ्रेंड या कोई उसकी खुद की कज़न या फैमिली में कोई आके ऐसे बोलता तो वो उसको क्या करना चाहिए। तो आई थिंक बॉयफ्रेंड को भी थोड़ा सपोर्ट, क्योंकि बहुत गट्स लगता है ना ऐसे सिचुएशन Yeah, में yeah, आके yeah, ये चीज़ बोला। बोलना। हाँ, that takes guts. तो अगर इतना गट्स लेके उसने, ये लड़की ने बोला है, क्योंकि उसकी भी फैमिली इन्वॉल्व है ना शादी में, दोनों की फैमिली इन्वॉल्व है और सब उसको ही ब्लेम करेंगे, लड़की को ही हाँ, ब्लेम yeah, yeah, करेंगे। yeah. तो इस मोमेंट पे अगर उस लड़की ने कन्फेस किया है तो आई थिंक बॉयफ्रेंड को भी क्योंकि उसका साइड लेना चाहिए. साइड लेना चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए एज अ फ्रेंड, क्योंकि 8-9 साल से आप साथ में हो, एक लाइफ शेयर किया आपने, तो आपको उस सपोर्ट देते हुए और फिर क्या करना है आप दोनों को मिल के डिसाइड करना Yeah, चाहिए, yeah, yeah. ये चीज़ करनी Yeah. चाहिए। Fair. Okay. Thank you guys so much for watching this clip. If you like this clip, I'm sure आपको हमारा पूरा पॉडकास्ट भी बहुत पसंद आएगा. So go watch it right now. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन गाइस, जल्दी जाके देखो, बहुत मजा आने वाला है। Like, share, subscribe.